स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ। आज का एक्सरसाइज है 3.2। सवाल दिया है कि सवाल नंबर पहला दिया है कि मान लीजिए कि ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 3 4 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए का मान दिया है मैट्रिक्स में 2 4 3 2, और प्लस में बी का मान दिया है कितना, 1 3 -2 5। यहाँ दोस्तों जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी कोटि देखेंगे। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की, यानी कि इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है। इसमें भी इसकी कोटि 2/2, यानी कि इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है। जब कोटि बराबर होगी, जब कोटि बराबर होगी तब करेंगे प्लस। यदि यहाँ पर कोटि बराबर नहीं है तब यहाँ पर प्लस नहीं हो पाएगा। यानी कि मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी कोटि को देखेंगे। जब कोटि समान होगी तब हम लोग जोड़ेंगे। यदि कोटि समान है तब मैट्रिक्स का जोड़ जो है असंभव होगा। यानी कि यहाँ पर इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी भी कोटि है 2/2 की। जब समान होगा तभी जुड़ेगा। यहाँ पर समान है तब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर करेंगे 2 1 3, 2 1 3, यानी कि इसका पहला इसके पहले के, इसका दूसरा इसके दूसरे के, 4 3 7। यहाँ पर 3 - 2 होगा 1, प्लस में 2 5 होगा 7। यानी कि ए प्लस बी कितना होगा, 3 होगा 7 होगा, 1 होगा 7 होगा। यानी कि 2 1 3, 4 3 7, 3 - 2 प्लस में 1, 5 2 7। अब दिया है यहाँ पर दूसरा दिया है a माइनस बी, यानी कि यहाँ पर होगा a माइनस बी। अब क्या होगा, अब दोस्तों माइनस करने के लिए इसकी भी कोटि समान होनी चाहिए। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी भी कोटि है 2/2 की। यानी कि हम लोग इसको घटाने के लिए सबसे पहले इसकी कोटि को देखेंगे। जब कोटि समान होगी तब यहाँ पर होगा माइनस प्लस। यहाँ पर दिया है माइनस, करेंगे माइनस, 2 में से 1 जाएगा, आएगा 1। 4 - 3 आएगा 1। 3 माइनस है, यहाँ पर दिया है -2, यहाँ पर आएगा 3 प्लस में 2 आएगा 5। यहाँ पर 2 - 5 आएगा -3। यानी कि a माइनस बी का मान क्या होगा, 1 1 5 और -3। यहाँ पर दिया है 3ac, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। यानी कि हम लोग पहले a में 3 से कर दे गुणा, फिर उसमें से c को कर दे माइनस। यहाँ पर 3 करेंगे मल्टीप्लाई में, ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है 2 4 3 2, माइनस में सी का मान दिया है -2 5 3 4। यहाँ दिया है 3 इंटू, हम लोग इसमें 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा। यानी कि हम लोग इस 3 का गुणा सभी में करेंगे, चारों में करेंगे। यदि 6 होगा तो 6 में करेंगे, यदि 8 होगा तो 8 में करेंगे। यानी कि हम लोग इस 3 का मल्टीप्लाई सभी में करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर दिया है माइनस, यहाँ दिया है -2 5 3 4। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की। हमें करना है माइनस। जब इसकी कोटि समान होगी तब यहाँ पर होगा माइनस। हमने देखा कि इसकी कोटि समान है तब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 6 6 -2, यहाँ पर होगा 8 होगा। यानी कि यहाँ पर आएगा 8। 12 -5 आएगा 7। 9 -3 आएगा 6। 6 -4 आएगा कितना, 2 आएगा। यानी कि यहाँ से कहेंगे 3ac, 3a माइनस सी बराबर 8 7 6 और 2 होगा। चौथा वाला दिया है a इंटू बी, यानी कि a का मल्टीप्लाई b में कर दिया जाए। a का मान है 2 4 3 2, b का मान है कितना, 1 3 -2 5। हमें करना है इसका मल्टीप्लाई।
दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कब होगा? इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की, यानी कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसकी कोटि है 2/2 की। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कब होगा? जब इसका दूसरा इसके पहले के बराबर हो, यानी कि जब इसका दूसरा इसके पहले के बराबर हो तब इसका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 2 है दोनों बराबर है, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। यदि यहाँ पर 2/3 आ जाए और यहाँ पर 2/2 आ जाए, यहाँ पर इसका दूसरा इसके पहले के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तब इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लाई होने के लिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि यहाँ पर होता है कॉलम, यहाँ पर होता है रो, यानी कि इसका कॉलम और यानी कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब इसका मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग खींचेंगे एक एरो, यहाँ पर करेंगे एक एरो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले खींचेंगे एरो, यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ पर पहला ए वाला है, यहाँ पर पहला ए वाला है। हम लोग पहले का मल्टीप्लाई करेंगे पहले में, 2 1 के 2 होगा। यहाँ पर ए दूसरा है, ए भी दूसरा है, हम लोग दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे में, यहाँ करेंगे प्लस, 4 दूनी 8 होगा माइनस में। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर होगा 4 5 20, प्लस में 20 होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग पहले वाले का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के साथ, 3 दूनी 6 और 4 5 20। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा, 3 1 के 3, 2 दूनी 4 होगा माइनस में, यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, 3 1 के 3, 3 1 के 3 हो गया, 2 दूनी 4 दिया है माइनस में, यानी कि -4 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका पहला इसके पहले के साथ, 3 3 का 9, यहाँ पर 2 5 प्लस में 10 होगा। यानी कि गुणा करने के लिए जैसे यहाँ पर दिया है 2 4 3 2, यहाँ पर दिया है 1 3 -2 5, यहाँ पर हम लोग पहले खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ होगा, 2 1 के 2 आएगा, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ होगा, 4 दूनी 8 आएगा माइनस में। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले का पहले में होगा, 3 दूनी 6 होगा, दूसरे का दूसरे में, 4 5 20 होगा, और इसके बीच में आएगा प्लस। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसमें पहला ए वाला है, इसमें पहला ए वाला है, यानी कि पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है, 3 1 के 3 होगा, 2 दूनी 4 माइनस में दिया है यहाँ पर। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 3 का 9, यानी कि पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, 3 3 का 9 9 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ पर आएगा -6, यहाँ पर आएगा 26, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 19, यानी कि यहाँ करेंगे a इंटू बी बराबर -6 26 1 और 19। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है b इंटू ए, क्या a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के? दोस्तों इन मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, यानी कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू होता है b इंटू ए के, यानी कि ए बी का मान अलग आएगा और बी ए का मान क्या होगा? अलग आएगा, यानी कि दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के। अब दोस्तों बी ए का मान क्या होगा? यहाँ दिया है b, यानी कि b इंटू ए ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे b का मान दिया है 1 -2 3 5 दिया है मैट्रिक्स में, इंटू ए का मान दिया है 2 4
3 2। हमें बी का मल्टीप्लाई करना है ए में। सबसे पहले हम लोग इसकी कोटि देखेंगे। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की। दोस्तों मल्टीप्लाई करते समय हम लोग सबसे पहले इसकी कोटि को देखेंगे। इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई। यानी कि मल्टीप्लाई करने का नियम है जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि जब बराबर हो तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 2/3 का हो जाए ये वाला हो जाए 2/2 का। क्या अब इसका मल्टीप्लाई हो सकता है? तब कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है। इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 2 1 के 2, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ प्लस में 9 मैट्रिक्स। यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो। 1 चौके 4, 3 दूनी 6 प्लस में, यानी कि इसका पहला और इसका पहला, यानी कि हम लोग इसके पहले वाले में इसके पहले वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, इसके दूसरे वाले में इसके दूसरे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 दूनी 4 माइनस में होगा, प्लस में 5 देंगे 15। फिर यहाँ पर खींचेंगे एरो, फिर यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके साथ, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ 4 दूनी -8 प्लस में करेंगे 5 दूनी 10। यानी कि यहाँ पर एक नियम है, इसका पहला इसके पहले के साथ 2 1 के 2, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 3 3 का 9। फिर हम लोग खींचेंगे एरो, फिर यहाँ पर खींचेंगे एरो, यानी कि जब इसके साथ हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 4 1 के 4, 3 दूनी 6। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, तब इसका पहला हम यानी कि जब ये वाला पूरा हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, तब यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 2 दूनी 4 होगा माइनस में, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 5 3 15। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब हम लोग खींचेंगे यहाँ पर एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 4 दूनी -8, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पर आएगा 11 10, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि b इंटू ए कितना आएगा? 11 10 11 2 आएगा मैट्रिक्स में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए बी और बी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी बराबर नहीं होता है बी इंटू ए के। जैसे संख्या में होता है 3 गुणे 2 बराबर होता है 2 गुणे 3 के, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।